मीडिया वाला लोग प्रशांत जी उसको देखे बना दी। उसका समाज में क्या है, वो देश के लिए क्या किया है, समाज वो तो वही किया है कि वो पैदल चला है ना, तो पैदल भीख मांगने वाला भी दिन भर देखे घूमते रहता है। समाज में वो क्या कर देता है, दिन भर कोढ़ी को देखते हैं कि देखे गाड़ी लेकर के पैदल घूमता है, तो समाज में उसका क्या योगदान है। उसका बिहार को बदलने है, कुछ नहीं बदलेगा। वो है दलाल है। वो जहाँ जहाँ गया है हर जगह गया है, बड़े बड़े नेता से पैसा लिया है, उसका दलाली किया। समाज में उसका योगदान क्या है पहले कहिए ना, वो क्या किया है समाज में, क्या दिया है समाज। कहाँ से अपना घर से लेकर नौकरी ला करके देगा, वो कहाँ से लेकर नौकरी देगा। उसका बाप उसका नौकरी नहीं दे पाया, उसका मातारी इतना दिन तक के मुख्यमंत्री रहा तो नौकरी नहीं, अभी कहाँ से देगा ये, ना ये क्या देगा। पूरा दुनिया को देकर लूट लिया, शाम में रास्ता बंद कर देता था, हम लोग को जीना मुश्किल था, और ये क्या करेगा ये। जो अपना घर का नहीं हुआ वो किसका होगा, वो अपने भाई का नहीं हुआ। भाई को देखे रावण जब वहीं विभीषण त्यागा, भय विभव बिना तब वहीं आ भागा। अपने भाई को लात मार करके अपने घर से देकर निकाल दिया, तो जो गति रावण का हुआ है वही गति इसका होगा। ये छठ महापर्व और गंगा स्नान और श्री गोपाष्टमी महोत्सव, ये सभी का शुभकामना अपने भक्त, अपने समाज को, अपने सनातनी हिंदू को सबको देना है। और एक और इसमें पर्व आ गया है कि जो चुनाव महापर्व है, ये भी एक ठो महापर्व है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने सनातनी हिंदू हैं, जितने धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब लोग अपना मत कुछ विचार करके ऐसा बनावें कि जो उनके मत से समाज का कल्याण हो, समाज में सुख शांति समृद्धि आवे। ये हमारा उद्देश्य है। बिहार विधानसभा चुनाव है जो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, जिस विधानसभा में आपका मत है और जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ के प्रत्याशियों पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये तो बहुत बढ़िया आप बात कहिए कि यहाँ का प्रत्याशी जो लोग जो है, जो इससे पहले भी बहुत प्रत्याशी आए, हम लोग देखे उसको, बहुत लोगों के रीजन में बहुत काम ऐसा हुआ कि 2 साल में पूरा रोड ख़त्म हो गया। हमारा इस गांव में जो रोड है, मठिया गांव में, ये 19 में रोड बना, 22 आते आते रोड ख़त्म हो गया। कोई 10 डेग भी इसमें पैदल नहीं चल सकता है। तो पहले अब देखिए दल जितना जो है पहले का, अब वो सब दल भी नहीं रह गया, सब दल बदलू दल हो गया है। बीजेपी पहले जो था, अब उसमें जो आडवाणी जी का जो हिसाब किताब था, मुरली मनोहर जोशी जी का था, अशोक सिंघल जी का था, ये सब अब नहीं रह गया। सब धके दबंगों का धके वो पार्टी हो गया। आरजेडी है तो वो तो पहले का भी सब कोई जानता है कि उसका क्या करतूत धके रहा है। तो हम ये लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा धके प्रतिनिधि हो कि समाज के ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, समाज को इज्जत प्रतिष्ठा में सब में ध्यान देता हो, सबके दुख सुख में जा कर के मिलता हो, और अपना छवि से वो आदमी जीता हो। उस पर कोई ना कोई क्लेम हो, ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो, ना उसमें कोई धके और सब कहीं से कलापन उसमें हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा सनातनी जो लोग हैं, अपने मत को खूब विचार सोच समझ करके वो अपने मत को धके दे। कौन? प्रशांत जी की। अरे उसका अब देखिए, प्रशांत जी का लोग, आप लोग मीडिया वाला लोग प्रशांत जी उसको देखे बना दी। उसका समाज में क्या है, वो देश के लिए क्या किया है, समाज वो तो वही किया है कि वो पैदल चला है ना, तो पैदल भीख मांगने वाला भी दिन भर देखे घूमते रहता है। समाज में वो क्या कर देता है, दिन भर कोढ़ी को देखते हैं कि देखे गाड़ी लेकर के पैदल घूमता है, तो समाज में उसका क्या योगदान है। उसका बिहार को बदलने है, कुछ नहीं बदलेगा। वो है दलाल है। वो जहाँ जहाँ गया है हर जगह गया है, बड़े बड़े नेता से पैसा लिया है, उसका दलाली किया। समाज में उसका योगदान क्या है पहले कहिए ना, वो क्या किया है समाज में, क्या दिया है समाज में। समाज को बदलने आया है, वो कुछ नहीं बदलेगा। मंदिर में कहीं गया, किसी हिंदू माता ने उसको देकर टीका लगा दिया, टीका को देकर पोंछ करके हटा दिया। मस्जिद में गया, प्रणाम ने देकर टोपी देके पहन लिया, वो तो देखे सब बहुरूपिया है, सब बहुरूपिया, सेकंडों में रूप बदलने वाला, चेंज करने वाला आदमी है। तेजस्वी भैया आए हैं, कह रहे हैं हर घर नौकरी। कहाँ से अपना घर से देकर नौकरी ला करके देगा, वो कहाँ से नौकरी देगा। उसका बाप उसका नौकरी नहीं दे पाया, उसका मातारी इतना दिन तक के मुख्यमंत्री रहा तो नौकरी नहीं, अभी कहाँ से देगा ये, ना ये क्या देगा। पूरा दुनिया को देकर लूट लिया, शाम में रास्ता बंद कर देता था, हम लोग को जीना मुश्किल था, और ये क्या करेगा ये। जो अपना घर का नहीं हुआ वो किसका होगा, वो अपने भाई का नहीं हुआ। भाई को देखे रावण जब वहीं विभीषण त्यागा, भय विभव बिना तब वहीं आ भागा। अपने भाई को लात मार करके अपने घर से देकर निकाल दिया, तो जो गति रावण का हुआ है वही गति इसका होगा। श्राप दे रहे हैं आप।
अरे हम नहीं, ये शास्त्र का बात है, रामायण का बात है। जहाँ पे संतों का अपमान होता है, सनातनियों का अपमान होता है, वहाँ कभी शांति नहीं आता है। तो नीतीश जी पे क्या कहिएगा? और नीतीश जी तब चारों तरफ से देखिए दबे हुए हैं, दबे हुए हैं। चारों तरफ से उन पर कांपा लगाया हुआ है। जैसे कि कांग्रेस का सरकार था और रिमोट से दके मनमोहन सिंह दके चलते थे, रिमोट दबता था मनमोहन सिंह दके चलते थे, वैसे दब हो गए। डबल इंजन सर, ना कोई डबल इंजन यहाँ नहीं है, यहाँ डबल इंजन नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को देके सबल बना रहे हैं। महिलाओं को धक्के दे दिए, वो अपना घरे से ले करके धक्के दे दिए हैं, वो अपने घर से ना ले करके दिए हैं। हमारा आपका नोटी कटाया है, कहीं ना कहीं धक्के लुटाया है तो दिया है। मोदी जी पे क्या कहिएगा? देखिए मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी के अब समाज में वो लोग नहीं रह गया जो पहले जो थे। ऐसे लोग, अब बताइए मैथिली ठाकुर को जगह टिकट दे दिया, उसका समाज में क्या योगदान है? हम भी नाचते हैं, हम भी गाते हैं, हमको भी टिकट दे। हमको भी गाना गाने का, भजन गाने का लूट तरीका मालूम है तो हमको टिकट दे। बहुत एक से एक कलाकार देखे पड़े हैं, उसको कहाँ टिकट देता है वो? है तो नाचने वाला, गाने वाला का जो कोई अनुभव नहीं है, समाज में उसका कोई सेवा नहीं है, उसको टिकट देता है। अरे वो तो एक नेता का वीडियो कैसे, उस पे क्या करना है? देखिए कालनेमी तो हर युग में देख रहा है, इस युग में भी कालनेमी है। कालनेमी हर युग में रहा है। हनुमान जी को रोक रहा था, कभी देखे रावण ने सीता जी का हरण किया था, कभी देखे और सब बहुत कहानी है। तो कालनेमी तो हर युग में रहा है, लेकिन समाज तो देखे जानता है। भगवान हम लोग को बुद्धि विवेक दिए हैं, परखने का शक्ति दिए हैं, तो हम यही कहेंगे अपना जनता से, अपने सनातनी हिंदुओं से कि भाई अब सोच समझ करके वोट दो। सोच समझ करके वोट नहीं दिया जाएगा तो समाज का कल्याण नहीं होगा। भाई बात क्या है, पहले आपने अपना पेट भर लिया, फिर उसके बाद में पेटी भर लिया। अब क्या है, पेट भर गया, पेटी भर गया अपना। किसका? मनोज यादव का। अरे भाई हमारे समाज में कभी वो अइबे नहीं किया है, यहाँ उसका कुछ नहीं है। हमारा 11 नंबर वार्ड है, शंभूचक पंचायत, इसमें बताए कि क्या है, कभी आया ही नहीं है, तो उसको हम क्या करें? आप लोग चल करके पूछिए गांव समाज में, किसी से करके पूछिए, एक ईंटा उसके तरफ से नहीं लगा है, एक ईंटा नहीं लगा है कभी। ये मठ गोवर्धन गांव है, कभी वो आदमी आया भी नहीं है, तो उसको हम क्या कहें? उसको चुनाव से पहले लगातार उनकी फेसबुक पोस्ट पर देखते थे कि शिलान्यास और उद्घाटन, वो जहाँ हुआ होगा तहाँ। यहाँ कुछ नहीं है, हमारे 11 नंबर वार्ड में यहाँ कुछ नहीं है उनका। अच्छा, आप सब पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखिए मुख्यमंत्री तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गंगा की बात करता हो, जो गाय को रखने का बात करता हो, गाय को सुरक्षा करने का बात करता हो, बेटी बहन का इज्जत बचाने का बात करता हो। हम लोग तो उसको चाहेंगे कि वो ऐसा व्यक्ति हो जिससे समाज में देखे शांति आवे। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? हाँ योगी जी, अब वो तो संत हैं। अच्छा, यहाँ विधायक कौन चाहिए? अब देखिए यहाँ जो लोग विधायक हुआ है वो सब कोई को हम लोग पहले से जान गए हैं। हाँ, एक आदमी 10 बरस रहे, उनको भी हम लोग जान गए। 5 बरस से भी है, इनको भी जान गए। ये सब कोई से हमारा समाज का मन भर गया है। हाँ बताइए, जो पार्टी इतना दिन से रहा, कभी नहीं साधु के विषय में, मोठ मंदिर के विकास के विषय में, कोई के सनातन के विषय में आज तक कोई बात नहीं हुआ, कोई करता भी नहीं है। भाजपा के सिपाही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का सिपाही कोई ना जो कोई को के मोठ मंदिर का विकास कर दिए हैं, इनके कल्याण के लिए थोड़ा भी कल्याण अपना 2 बार में, एक बार में अपना पेट का कल्याण, दूसरे बाद में अपना घर का कल्याण, अब तीसरे बार में अपना हित कुटुंब का कल्याण होगा। दूसरा किसका कल्याण किए हैं? देखिए हम लोग सनातनी हैं, हम सबका बात किए कि सबका बात होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ होता नहीं है। हाँ, ये खाली इलेक्शन में खाली कर जोड़ करके खाली घूमता है, उसके बाद में कुछ नहीं। हमारा मुद्दा वही होना चाहिए कि बेटी बहन का जो सम्मान करता हो, जिसमें कोई कलापन नहीं हो, जिसके ऊपर कोई केस नहीं हो, जिसके ऊपर कोई समाज का धक्के ऐसा दबदबा नहीं हो, हम लोग उसको वोट देंगे। भाजपा के प्रत्याशी सम्मान तो दे ही रहे हैं। कौन? भाजपा के जो है प्रत्याशी बने हैं, हाँ, सम्मान तो दे ही रहे हैं। ना वो का सम्मान देगा, वो सम्मान का देगा ना वो ऑडियो और उसके विषय में सब कोई जानता है। तो अब हम साधु हैं, उसके विषय में अपने मुंह से हम क्या कहें? हम ऑडियो वायरल हो तो सब कोई देखे जान रहा है, लेकिन हम उसके विषय में अब देखिए साधु संत को थोड़ा अपना वाणी को, अब चरित्र जहाँ ये है वहाँ हम कुछ देखे नहीं बोलेंगे। अब किसको चाहते हैं यहाँ विधायक? हम लोग तो जगह चाहते हैं जो अपने बल बूता पे, अपने संस्कार पर, अपने बल पे, अपने बुद्धि पर जो लड़ता है उसको हम लोग चाहते हैं। हम लोग दूसरा कुछ। हाँ, हम लोग के बगले में देखे है यहाँ पे
सुबोध कुमार तिवारी, जिस पर कोई आँच नहीं है, समाज का सब लोग खुश है, सब कोई उसको देख के चाह रहा है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब कोई उसका बड़ाई कर रहा है। हमारे बगल का है, हम भी चाहते हैं कि हमारा बगल का वो देखे, ऐसा देखे विधायक नहीं दिया तो बहुत बढ़िया किया। जॉन सुराज का टिकट एक भी देखिए, आप लोग बहुत घूमते हैं, जानते हैं, अब फिर बाद में आप लोग इंटरव्यू लीजिएगा, सीटें उसका नहीं निकलेगा, एक सीट नहीं निकलेगा यहाँ चंपारण में। हाँ, अब बताइए, उसको देखकर टिकट दिया है, क्या नाम है उसका, ओ डॉक्टर मंतोष सहनी को। समाज में क्या है, कभी उसको कोई जानता था कि समाज में कौन है मंतोष सहनी? डायरेक्ट अभी 5 दिन पहले लोग जाना है कि मंतोष सहनी कोई है। तो ऐसे नहीं चलेगा। इस बार खूब सोच समझ करके हमारे साधु मंडल, हमारे साधु समाज, हम जहाँ हैं सबको एकत्रित करने में लगे हैं। सोच समझ करके वोट होगा। देखिए, भाजपा में हम लोग थे, हम लोग भाजपा में थे, समझे, लेकिन यहाँ अब हम लोग नहीं हैं। नाराजगी है यही लिए जिस पर अब फिर अब वही बात हो जाएगा, देखिए जिसका चरित्र सही ना, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, उस पर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।